हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृति ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणे व्याधिकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यम् अखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय मांकने चोर। जय जय राधा वल्लभुला मन रखियो अपने चरणन में। जय राधा वल्लभुला मन रखियो अपने
जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। 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 तन रखियो श्री वृंदावन 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 में। जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। जय जय बांके बिहारी मन रखियो अपने चरणन में। जय बांके बिहारी मन रखियो अपने चरणन में। 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 तन रखियो श्री वृंदावन में। रखियो श्री तन रखियो श्री वृंदावन में। रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री
वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की
गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की श्रीमद्भागवत महापुराण की देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान की जगत पावनी गंगा मैया की काशी तीर्थ की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की हरिशरणम। परम मंगल में परात्परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तलिद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, यजमान परिवार, समस्त जालान परिवार एवं जिनके स्मृति महोत्सव में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी जालान परिवार की वो माँ हमारे अभिषेक जी की माता जी, जिनके पुण्य स्मरण में यह कथा गंगा का लाभ सबको मिल रहा है, उन्हें भी बारंबार वंदन करते हैं। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमान, हर हर महादेव। हर हर महादेव। परमानंद के साथ विश्वेश्वर की भूमि काशी, जहां स्वयं महादेव ने जिस भूमि को ठाकुर जी से मांगा है, महादेव को आवश्यकता नहीं है, परंतु ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक दिन सबको बांट रहे थे कुछ। महादेव से कहा आप भी, आपको कुछ दे तो नहीं सकते पर फिर भी मांगिए। तब ठाकुर जी ने, महादेव ने इस नगरी को मांगा जहां हम आप सब लोग विराजते हैं, आनंद वन, वाराणसी, काशी और बनारस। उसमें भी सिद्ध संकट मोचन हनुमान जी का ये पावन प्रांगण, अद्भुत संयोग सब एक साथ एतदर्थ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली कृपा यही है कि वो मानव बना है मेरी कृपा से। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की कोई कृपा नहीं है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। व्यास मंच से लेकर के पीछे खड़े व्यक्ति तक अगर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की किसी पर भी, तो आप सब लोग अपने घरों में रजाई में होते, हीटर चला करके या फिर अंगीठी सिद्ध करके वहीं ताप रहे होते, बढ़िया गरम गरम चाय पी रहे होते, टोस्ट खा रहे होते। हम तो फिर भी 10 सवा 10 बजे आते हैं, आप लोग तो और पहले आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं। कौन कहां से आता है, क्यों? शीतकाल में व्यक्ति अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता। शीतकाल में व्यक्ति को अपना देह का अभिमान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है वो शीतकाल में और अधिक बढ़ जाता है। देह का अभिमान आलस्य अपनी चरम स्थिति पर होता है, पर उसका त्याग करके आप लोग यहां बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि आपने किंचित कभी किसी कृपा का अनुभव किया तो है ठाकुर जी की। कोई कह नहीं सकता कि मुझ पर कृपा नहीं है। और यदि आप पर कृपा का अनुभव आज तक हुआ नहीं तो फिर आप यहां नहीं बैठ सकते। हुआ उनको भी है जो घरों में बैठे हैं, उनको भी हुआ है कृपा का अनुभव, परंतु जो उस कृपा के प्रवाह से आनंदित हुए वे अपने सुख का त्याग करके कथा में आए हैं। कृपा, अति कृपा और अति हरि कृपा, ये 3 कृपा के स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मेरी सबसे पहली कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, 3 सीढ़ी हैं, ध्यान से सुनिएगा। कृपा क्या है ठाकुर जी की? आप मानव देह में हो, ये कृपा है। आप मानव हो, ये कृपा है। 2 नेत्र हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर हैं, उपस्थ इंद्रियां हैं, त्वचा इंद्रिय है, सब कुछ है आपके पास। सर्वगुण संपन्न करके ठाकुर जी ने आपको भेजा, ये कृपा है। फिर भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। अच्छा, एक और बात, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मानव देह आपको मिला है, मुझे मिला है, ये जो सुलभता से आपको मिल गया है, ये अति दुर्लभ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर है। लोगों ने कृष्ण अर्जुन संवाद सुना है, उनकी स्थिति अभी वहीं तक है। लेकिन यदि आप कृष्ण अर्जुन संवाद को अब समझ चुके हैं, बहुत समय गीता जी को दे चुके हैं, अब थोड़ा सा रुख कीजिए कृष्ण उद्धव संवाद का। आपके नेत्र नहीं, आपका रो रो रुदन करेगा, आनंद के सिंधु में डूब जाओगे। ऐसा अद्भुत है कृष्ण उद्धव संवाद। उसी कृष्ण उद्धव संवाद का एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण उद्धव संवाद, और महाभारत में कृष्ण अर्जुन संवाद, वो गीता है। अच्छा, एक बात बताएं, अर्जुन जो है उसको जो ज्ञान ठाकुर जी दे रहे हैं वो सबके पल्ले पड़ सकता है, सबके समझ आ सकता है, पर उद्धव से जो चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं वो सबके समझ की बात नहीं है। उसको कोई रसिक भाव वाला ही समझ सकता है। उद्धव ठाकुर जी का विद्यार्थी है, अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामाजू का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है, ब्रज की गोपियों का विद्यार्थी है। मैंने शायद अपने 9 वर्ष के पूरे कथाक्रम में 2 बार ही उद्धव गोपी संवाद कहा होगा, और रिसेंट अभी कहा था चंडीगढ़ में, 2 दिन तक चला। सब जगह कहने का विषय नहीं है, उद्धव का प्रसंग सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता।
इसलिए भगवान ने सोचा कि उद्धव और मेरे संवाद पर लोग जाएं, उससे पहले एक बैरिकेटिंग होनी चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ, वहीं रुक जाते हैं लोग। अभी भागवत जी पर तो आए नहीं लोग, गीता जी में ही हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमने 7 दिन इंद्रेश जी से गीता जी सुनी, वो ऐसा बोलते हैं, महाराज जी आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे लगता है ओहो अभी पूज्य रमन रीति महाराज जी घर पधारे तो मलुकपीठ महाराज जी की कथा थी। तो महाराज जी वहां पर एक प्रसंग सुना रहे थे कि एक व्यास जी कथा करते थे, तो सारे श्रोता जो है, कोई सो जाता था, कोई उबासी लेता था, कोई पौड़ जाता था, कोई उठ के चला जाता था। तो एक व्यक्ति सबसे आगे बैठा, आगे वाले बुरा नहीं मानना मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। सबसे आगे बैठा व्यक्ति वो बिल्कुल अपलक नेत्रों से और ऐसे थोड़ी पर हाथ रख के पूरी कथा सुनता। तो व्यास जी को तो तत्परता से सुनने वाला अगर मिल जाए तो व्यास जी बहुत प्रेम से, व्यास का एक ही लोभ होता है, उसको सुनने वाला मिल जाए बस। व्यास का और कोई लोभ नहीं, चाहे दुनिया के कोई व्यास हो, उनको सुनने वाला मिल जाए तो उनकी कथा अपने आप प्रकट होती है। तो व्यास जी बड़े प्रेम से सुनाए, बोले सबको हमको क्या करना है, ये तो बड़े भाव से सुनता है, पूरी भगवत गीता सुनाई। जिस दिन कथा विश्राम हुई तो व्यास जी बोले किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, और किसी की क्या, सब तो सो रहे थे, वो एक ही बैठा था, उसने हाथ खड़ा किया, एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आपने प्रथम दिन कथा में एक श्लोक बोला था और श्लोक में आपने कहा था दुग्धा गोपाल, वो श्लोक है दुग्धा गोपाल, लेकिन बोले मैंने उसका अर्थ लगाया 2 गधा, और मैं तब से ही सोच रहा हूं ये 2 गधा पहले दिन आए थे, इनका प्रसंग कब आएगा, और मैं तब से ही प्रतीक्षा कर रहा हूं ये दो गधा कब आएंगे कथा में। व्यास जी उस समय बोले दक्षिणा रूप में मेरा वध कर दो तुम। दोग्धा का मतलब दोहन करना होता है, 2 गधा नहीं होता है। बहुत अच्छे से महाराज जी सुना के गए। तो ठाकुर जी ने भी कहीं ना कहीं कृपा करने में अधिकार अनधिकार का विचार नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी जो अपनी वाणी से कहीं कहीं कुछ सुना रहे उसमें कहीं ना कहीं विचार किया कि लोग कहीं गलत अर्थ ना निकाल लें, इसलिए ठाकुर जी ने कृष्ण अर्जुन संवाद को सबके आगे रख दिया, गीता को। आप इसी को पढ़िए। लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यदि गीता जी का आपने अनुसंधान किया है, गीता जी को आपने बहुत समय प्रदान किया है, अब आप श्रीमद् भागवत के कृष्ण उद्धव संवाद में जाइए। अद्भुत, अत्याद्भुत। उसी का एक श्लोक ये हम उद्धृत कर रहे हैं। मैं स्वच्छंद रूप से कृष्ण उद्धव संवाद इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत समय चाहिए, और अधिकारी, क्योंकि वो पूरा ज्ञान परख है। ज्ञान से ही भक्ति का संचन, भक्ति प्रसन्न होती है, पर वो संपूर्ण ज्ञान ही है। बद्रीनाथ में हम कहते हैं कृष्ण उद्धव संवाद, पूज्य बापू पधारे थे और तब आप भी थे। बद्रिकाश्रम की कथा में बापू की भी चल रही थी व्यास गुफा के पास, तब कृष्ण उद्धव संवाद ही चल रहा था, और उसमें नवयोगेश्वर संवाद, नवयोगेश्वर संवाद के बाद कृष्ण उद्धव संवाद। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है उद्धव, कि मैंने मानव बनाया। 2 लोग कोई बाहर ऐसा कह दें कि बाहर से हल्ला नहीं हो, जो सिक्योरिटी वाले भैया बाहर जाके ऐसा कह दो कि हल्ला नहीं करे कोई, बस। हाँ, पहली कृपा कि मानव। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कृपा, और कृपा के बाद आता है अति कृपा। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी अति कृपा क्या है, तब भगवान कह रहे हैं प्लवम सुकल्पम
गुरु कर्णधारम। मानव होने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो जाए, ये मेरी अति कृपा है, ये मेरी अति कृपा है। मतलब गाड़ी तो है, इंजन भी है, टायर भी हैं, सब कुछ है, पर चलाने वाला चालक ना हो तो हम मानव तो बन गए, सब गुण संपन्न तो हैं, पर हमारे जीवन को राह दिखाने वाले एक गुरु नहीं है। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, भैया एक ठौर तो पकड़ो, एक ठौर से बंध जाओ, जिसकी आज्ञा मानने में, जिसके दर्शन करते ही, जिसकी वाणी को स्वीकार करने में आपको किंचित भी संकोच नहीं होता, ऐसे गुरु का एक आश्रय तो लो। भगवान कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना, यह मेरी दूसरी कृपा है, और इसी को अति कृपा कहते हैं। कृपा, अति कृपा, और तीसरा है अति हरि कृपा। अति हरि कृपा क्या है? मयानुकूलेन न भस्वतेरितम। भगवान कह रहे हैं कृपा और अति कृपा का लाभ लेकर के जो अपने जीवन का उद्देश्य मुझे मान लेता है, किसी का उद्देश्य धन की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति, किसी का उद्देश्य कुछ, किसी का उद्देश्य कुछ, पर उसके जीवन का उद्देश्य ही मैं हूं। जैसे भक्तिमती मीरा, मीराबाई का और कोई उद्देश्य नहीं है, मीराबाई का और कोई कारण ही नहीं है जीवित रहने का, केवल एक ही है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं वैरागन होंगी। अद्भुत है मीरा चरित्र। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, उनका उद्देश्य क्या है? केवल राम प्राप्ति। भगवान कहते हैं जब उद्देश्य ही केवल मेरी प्राप्ति बन चुका है, ये मेरी अति हरि कृपा है। तो कथा में आना, कथा श्रवण करना, ये अति कृपा है, पर कथा का जीवन में प्रयोग करके और फिर उस पथ को चुन लेना, ये अति हरि कृपा है। ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है, ये सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। आप मानव बने उनकी इच्छा से, आप भक्ति कर रहे हैं उनकी इच्छा से, और भक्ति करके उनकी प्राप्ति के लिए बस एक कदम आपको अपने आप बढ़ाना है, उसके बाद की पूरी रास्ते की व्यवस्था वो भी ठाकुर जी करेंगे। इसलिए ये अति कृपा का स्वरूप है कि आप कथा में बैठे हो, पर कथा में बैठने के बाद उस कथा का कितना अनुसंधान कर रहे हो, ये अति हरि कृपा है। और उसमें भी काशी का ये क्षेत्र, संकट मोचन हनुमान जी का ये क्षेत्र, ऐसा भगवत भक्त परायण परिवार नियोजक संतों की जिन पर बड़ी कृपा, ये सब भगवान अति हरि कृपा आप पर करना चाहते हैं, ऐसा ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। ठाकुर जी अति कृपा करके कह रहे हैं अब मेरा इशारा समझो। काशी में कथा सुन रहे हो, नव वर्ष के प्रारंभ पर ही कर सुन रहे हो, संकट मोचन हनुमान जी के तट पर सुन रहे हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी करके मानो इशारा कर रहे हैं अब आप अति हरि कृपा की ओर बढ़ो। मतलब उद्देश्य ठाकुर जी को बनाओ। परमानंद की बात है। हम लोग कथा क्रम में प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है। श्रीमद् भागवत में चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है और राम कथा में भी चौथे दिन ही जन्मोत्सव होता है राम जी का। क्यों? जब वो राम कथा है तो पहले दिन ही शुरू होना चाहिए, अवध में आनंद भयो जय रघुनंदन राम की। और ये भागवत की कथा है तो पहले दिन ही नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा का प्रारंभ होना चाहिए। ये 4 दिन का समय क्यों लगता है ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीन गुणों के बारे में सब जानते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण।
श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, ना तो रजोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना तमोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता, ना सतोगुणी मेरी प्राप्ति कर सकता। मेरी प्राप्ति में तीनों बढ़ जरूर सकते हैं, पर मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजोगुण का मतलब क्या है? ठाकुर जी को देखते ही, कथा श्रवण करते ही, किसी संत को देखते ही आप इस भाव से प्रणाम करते हो कि इसकी कृपा से मेरा कोई काम सुधरे या मेरे जीवन में एक कृपा का सिंचन हो। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। किसी महापुरुष को देख करके भी आप प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि ये हम पर एक दृष्टि डाल दें तो हमारे काम वाम बन जाएंगे। एक रजोगुण है। रजोगुण का मूल रूप तो बहुत भयानक है। ठाकुर जी के सामने जाकर के सब संसार की संपदा की जो इच्छा रखे वो रजोगुणी है। तमोगुणी कौन? जो ईर्ष्या युक्त होकर के। कल ईर्ष्या पर चर्चा हुई, हमारे किशन जी रात में चर्चा कर रहे थे कुछ, मैं वो देना ही भूल गया आपको नंबर। वो एक पंक्ति सुनाई थी आपने और एक भाव भी सुनाया कि महाराज जी बापू भी कथा में कहते हैं कि एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ भी कहीं ना कहीं जीवन में आवश्यक स्थान रखते हैं। काम का भी अपना एक व्यवस्थित स्थान जीवन में है सबके। क्रोध भी जरूरी है। अब बालक ऊधम मचा रहा, मां डांटे ही ना तो बिगड़ेगा, तो क्रोध का भी अपना एक स्थान है। लोभ का भी अपना एक स्थान है। लोभ भी कहीं कहीं जरूरी होता है। कई बार बालकों को पढ़ाने के लिए मां को लोभ देना पड़ता है। कई बार पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति कार्य में रत हो, उसको एक लोभ रखना पड़ता है, तभी उस लोभ के कारण वो कार्य में रत होता है। तो काम का भी जीवन में स्थान है, क्रोध का भी जीवन में स्थान है, लोभ का भी जीवन में स्थान है, पर ईर्ष्या, द्वेष और अहंता, इसका कोई स्थान नहीं, इनका कोई प्रयोग ही नहीं है जीवन में। और यही तीनों हमारे यहां, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ से कई गुना ज्यादा है। ईर्ष्या, अहंता, अहंकार और द्वेष, इनका कोई अभिप्राय नहीं हमारे जीवन, कोई इनसे काम बनता ही नहीं हमारा कभी भी, फिर भी इनको रखना है। इसलिए ईर्ष्या विमुक्त होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव पथिक को, भक्ति पथिक को ईर्ष्या नष्ट हो। तो कल ईर्ष्या पर चर्चा हो रही थी, सुंदर भाव भी आप बता रहे थे। तो ईर्ष्या युक्त होकर के जो भगवत भाव में जाता है उसी को क्या कहते हैं? तामसी। जैसे कि रावण, मैं अत्यंत बलवान हो जाऊं इसलिए आराधन कर रहा हूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तुम बलवान क्यों होना चाहते हो? इसीलिए तो होना चाहते हो कि तुम जितने भी तुमसे कम बलवान है उनको मारते रहो। तुम अमर क्यों होना चाहते हो? कि जो अमर नहीं है उनको मार सको, उन पर तुम आक्रमण कर सको। इसीलिए उसकी भक्ति तामसी है। राजस भक्ति, तामस भक्ति और तीसरी है सात्विक भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बस ये कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह सात्विक भक्ति है। और इतनी कामना रखने वाला भक्त भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। मेरे जीवन में अनुकूलताएं हैं, ठाकुर जी इस अनुकूलता को बनाए रखना, बाकी इससे अधिक मेरी कोई कामना नहीं है। यह भी एक प्रकार की सात्विक भक्ति है, पर यह भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त तो वही कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? गोपियां, ब्रज की गोपियां, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे
ऊधो मन न रहे 10-20। उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक परिवार को दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चों को दे दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है हमारे पास। एक हतो सो गयो श्याम संग। और वो ठाकुर जी अपनी संगी ले गए। अब तुम कह रहे हो कि परब्रह्म से मन हटा करके परिवार में लगाओ। अरे भाई, एक ही मन है, 10-15 मन नहीं है कि यहां भी लगाएं वहां भी लगाएं। और वो गया ठाकुर जी के साथ। अब क्या करें? ये निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। ऊधो मन ना रहे 10-20। ऊधो मन ना रहे 10-20। यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की गोपियों का प्रेम अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में जब गोपी गीत प्रारंभ होता है, गोपी गीत से पहले एक अंतरंग गीत आता है, उसका नाम है प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान कदितुं नृशंसं संत्यज्य